आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि v वेग से गतिशील एक प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B लगाया जाता है। प्रोटॉन बिना किसी विक्षेप के गतिशील होगा यदि पहली स्थिति दी है कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो, दूसरी स्थिति विद्युत क्षेत्र उसके वेग के समानांतर तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तीसरी स्थिति विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, और अंतिम स्थिति जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उसके वेग के समानांतर हो, यह स्थिति हमें दी गई है। अब इसे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि प्रोटॉन सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटॉन जिस पर आवेश की मात्रा की उसे यदि हम प्रदर्शित करते हैं उसे वह एक निश्चित वेग से गतिमान है। निश्चित वेग से गतिमान है v से, इसकी दिशा एक निश्चित होगी। अब चूंकि हमें इस पर यह बताया गया है कि विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ लगे हुए हैं। विद्युत क्षेत्र को जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र जिसे B से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि हम जानते हैं ऐसी स्थिति जब प्रोटॉन जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से निकले तो हमें इन दोनों क्षेत्रों को परस्पर लंबवत होना होगा। दोनों क्षेत्रों के परस्पर लंबवत होने से जहां हम प्रोटॉन की स्थिति अब यहाँ पर एक कण के रूप में देखते हैं, प्रोटॉन यहाँ से विरामावस्था से चलना शुरू करती है किसी वेग v से। यदि यहाँ पर परस्पर विद्युत क्षेत्र जिसे E से प्रदर्शित करें और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, अब हम इन्हें दिशा के अनुसार अलग अलग बताते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जिसे B से हमने प्रदर्शित किया, यदि इसकी दिशा लंबवत किसी एक इस निश्चित दिशा पर है तब हम यह कहते हैं यह विद्युत क्षेत्र को बता रहा है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के अंदर की ओर, अर्थात यह दोनों स्थितियां भी लंबवत होंगी। अब इस दोनों स्थितियों के अंतर्गत यदि कोई एक कण एक निश्चित वेग से इनके परस्पर लंबवत इन पर आपतित होगा तब ही यह बिना विक्षेप के आगे बढ़ पाएगा। कौन सी स्थिति पर? जब विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल, अब हम इसे देखें तब हम क्या लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र E द्वारा उस कण पर लगा बल, जिसे हम F1 से यदि प्रदर्शित करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, Q और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंतर्गत। इसे समीकरण एक नाम देते हैं। इसी प्रकार उसी कण पर B अर्थात चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल, इसे यदि हम F2 से प्रदर्शित करते हैं तब इसका मान क्या होगा, आवेश की मात्रा, उसका वेग और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर। इसे समीकरण 2 कहते हैं। अब ऐसी स्थिति जो प्रश्नानुसार पूछा गया है, बिना विक्षेप की स्थिति के लिए दोनों द्वारा लगाया गया बल बराबर होना चाहिए, जिसे F1 बराबर हमने F2 लिया हुआ है। अब हम देखें तब इसका मान QE और इसका मान है QV क्रॉस B। अब इसे हम लिखें तो आवेश की मात्रा हटती है, E का मान हमें इस प्रकार प्राप्त होता है और यह है V का सदिश गुणन B का सदिश। अब इसे देखें तब हमारे लिए, चूंकि हम V और B पर स्थिति जानते हैं कि उसका वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों परस्पर लंबवत है, अर्थात थीटा का मान हमारे लिए 90 डिग्री रहने वाला है। 90 डिग्री रहने वाला है तो साइन थीटा का मान हमारे लिए 90 होगा और उसका मान 1 होगा। किस प्रकार इसे हल करते हैं, V B साइन 90 लंबवत होने के कारण यह E की स्थिति को बताता है। अब हम देखें इसे, यह मान 1 के रूप में होगा और E बराबर हमें VB मिलेगा। अब यदि हम वेग की गणना करना चाहें तो वेग क्या होगा, E अनुपात B। तब हमने उसके वेग की कल्पना या गणना भी कर ली। अब इसे ही विकल्पों के रूप में देखें तब हमने देखा है कि विकल्प C से कि E, B और V तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं और जहां वेग का मान हमारे लिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर है। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।